अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले, अफगान शहरियों का मुलव्विस होना और अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिशें तशवीशनाक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, मुहाजिरीन की जल्द वापसी यकीनी बनाने का फैसला। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शरीक न हुए। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने नुमाइंदगी की। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने हमलों को पसपा किया। दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों कीमती जानों, अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। दरअंदाजी रोकने के लिए सफारती कोशिशें और मुज़ाकरात किए। अवाम सवाल करते हैं, हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएगी? इदारों और सूबाई हुकूमतों के ताउन से अफगान बाशिंदों की जल्द वापसी यकीनी बनाएंगे। इजलास को बताया गया, मुल्क में मुकीम अफगान बाशिंदों की मरहलावार वापसी का अमल जारी है और अब तक 15 लाख के करीब अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 2021 से अब तक 3844 पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया गया। कल तक हमारी पनाह में हमारी ज़मीन पर छुपते फिरते थे। पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। काबुल में उनकी अपनी हुकूमत है। इस्लामी इनकलाब आए 5 साल हो गए। पाकिस्तान के साथ हमसायों की तरह रहना होगा। हमारी सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मलकियत हैं। दहाइयों की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। खुददार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का विफाक को इनकार। बानी पीटीआई से पॉलिसी गाइडलाइंस के लिए बगैर वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत अवामी मैंडेट की तौहीन होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत न करने की वजह बता दी। कहा, विफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से माजरत की। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने बानी पीटीआई को वोट और मैंडेट दिया। जब तक मैं बानी पीटीआई से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं देता, किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। तमाम सूबे इजलास में शरीक हुए। सुहेल आफरीदी नहीं आए। अमन व अमान के हवाले से सियासत करना अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म की सदारत में अफगान पनाहगुज़ीनों की वापसी के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम मुताल्लिक़ा इदारे और सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इजलास में शरीक नहीं हुए। अता तारड़ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। अमन व अमान के हवाले से इजलास में अदम शिरकत अफसोसनाक है। अता तारड़ ने कहा, अफगान पनाहगुज़ीनों की वापसी एक नाजुक मामला है, जिस पर तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन को मिलकर काम करना होगा ताकि अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। मजहबी जमात की हड़ताल की कॉल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। पंजाब हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। महकमे दाखिला पंजाब की जानिब से विफाक को मरासला इरसाल। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले मुल्क के हमदर्द नहीं हो सकते। एहतजाज के नाम पर सड़कें और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गजा के नाम पर कॉल उस वक्त दी गई जब वहाँ जंग बंदी हो चुकी थी। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना काबिल कबूल नहीं। बानी पीटीआई ने अपने दौर में इस तंजीम को शिद्दत पसंद कहा था। आज उसके हक में एहतजाज की कॉल दी। कोई भी हुकूमत हो, लाशों को छुपाया नहीं जा सकता। पंजाब में कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। गैर कानूनी असलहा रखने पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। किसी के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद है, वो इक़बाम हुकूमत के पास जमा करवाए। मुल्क के जय्यद उलमा, मजहबी जमातों और ताजर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। अहम मजहबी रहनुमाओं, ताजर कम्यूनिटी और नामवर शख्सियात ने गैर ज़रूरी हड़तालों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इंतशार की बजाय इस्तेहकाम को वक्त की ज़रूरत करार दिया। कहा, मौजूदा हालात में एहतजाज और हड़ताल नहीं, इत्तेहाद व यकजहती ही मुल्क की तरक्की का जीना है। अवाम अफवाहों और मनफी बयानिए से दूर रहें और अमन व इस्तेहकाम। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासिर से आईनी आतों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह अवैस दुरानी की मुलाकात। शरपसंदों से सख्ती से निमटने, बेगुनाहों को रिहा करने और किसी मदरसे को बंद न करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला कहते हैं, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजहबी हम आहंगी और सब्र तहम्मुल के फ़रोग़ में उलमाए कराम की काबिल क़द्र खिदमत हैं।
तहरीक लब्बैक के 2016 से 2025 तक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 11 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 1648 मुलाजमीन जख्मी हुए। 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर जबकि 202 शदीद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस की नुकसानात की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी जाँ बहक जबकि 54 जख्मी हुए। एहतजाज में 97 गाड़ियां तोड़फोड़ करके मुकम्मल नाकारा और 2 गाड़ियां जलाई गईं। पुलिस की 10 इमारतों को नुकसान पहुंचाया। आलमी बरादरी का पाकिस्तान की इक्तिसादी पॉलिसियों पर एतमाद मुस्तहकम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। IMF के साथ स्टॉप लेवल मुआहदे से आगाह किया। कहा न्यू डेवलपमेंट बैंक में पाकिस्तान की रुकनीत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। जापान बैंक बराए बैनुल-अक़वामी ताउन के गवर्नर से मुलाकात में रेकोडेक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत के बाज़ाब्ता ऐलान को सराहा। वज़ीर ख़जाना का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से भी खिताब। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। टमाटर की कीमत ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर 82 रुपए फी किलो महंगे हुए। मुल्क में फी किलो टमाटर की औसतन कीमत 328 रुपए तक पहुंच गई। प्याज की फी किलो कीमत 8 रुपए 27 पैसे का इजाफा। अंडे फी दर्जन 7 रुपए 2 पैसे महंगे हुए। गंदम का 20 किलो आटे का थैला 30 रुपए 55 पैसे महंगा हुआ। जलाने की लकड़ी, चीनी, LPG का घरेलू सिलेंडर, मटन, दाल माश, दाल मसूर, खुश्क दूध भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। चिकन, केले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों और फराहमी पर इजलास। इसाक डार का अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी पर इत्मीनान का इजहार। बिला तातुल फराहमी चीनी बनाने की हिदायत। वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राब्ते पर जोर। इजलास में वज़राए खुराक, तवानाई और इक़्तिसादी उमूर समेत अहम हुक्काम की शिरकत। मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान में फर्स्ट वीमन बैंक के निजकारी का मुआहदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा UAE से मुआशी ताल्लुकात में इजाफा होगा। शेख ज़ैद बिन हमदान को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। शेख ज़ैद पाकिस्तान के सच्चे और मुखलिस दोस्त थे। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से काबीना में शामिल नए वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मंशा उल्लाह भट्ट की मुलाकात। पार्टी उमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। सूबाई वज़ीर मेहनत को कहा कि मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाई जाए। सूबाई वज़ीर कानून ने कहा कि चंद माह की कलील मुद्दत में सूबे भर में अमन व अमान की फिजा बेहतर हुई। विफाक के बाद पंजाब में भी PTI अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली के तमाम अराकीन ने कायमा कमेटियों और चेयरमैनशिप से इस्तीफे दिए। अराकीन असम्बली 8 कमेटियों की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। 100 से ज़ायद तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली ने इस्तीफे दिए। मजमूई तौर पर 43 कायमा कमेटियों के मेंबरान ने इस्तीफे दिए। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने कहा अराकीन ने बानी PTI का सर फख्र से बुलंद किया। अराकीन अपने हल्कों के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम की खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शमूलियत रोक दी। सलमान अकरम राजा ने पैगाम वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को पहुंचा दिया। कहा बानी का पैगाम है कि वज़रा और मुशीरों के लिए पार्टी तंजीम से मुशावरत की जाए। खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत नई काबीना में नए चेहरों को लाने की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बानी PTI से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस को खत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और वजारत दाखिला को वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात करवाने की हिदायत देने की इस्तदा। वज़ीर आला ने बानी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। काबीना तश्कील और गवर्नेंस के हसास मामलात पर बानी से रहनुमाई लेना लाजिम है। वजारत दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को मुलाकात के लिए पहले ही दरख्वास्त दी जा चुकी। बानी PTI से फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन से मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। मजीद 2 वज़रा अकबर इब्राहिम और माजिद खान ने काबीना से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काबीना से अलग होने का ऐलान करते हुए अकबर इब्राहिम ने कहा कि मैं और माजिद खान काबीना से इस्तीफे का ऐलान करते हैं। रियासत के हालात ख़राब किए गए और पस पर्दा कुछ और था। अनवारुल हक के साथ मजीद चलना इस रियासत के साथ जुल्म होगा। पीर मजहर सईद पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके।
मुहाजिरीन वज़रा ने जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी की 12 मखसूस नशिस्तों के खात्मे की तजवीज़ गैर आइनी करार दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत में लिखा कि ये नशिस्तें 1947 के महाजर खानदानों की नुमाइंदगी करती हैं। कश्मीर काज की असास कमज़ोर करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। आज़ाद हुकूमत की बुनियाद रियासत के तमाम हिस्सों की नुमाइंदगी पर रखी गई थी। मुहाजिरीन वज़रा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कश्मीरी मुहाजिरीन की आइनी नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि हम नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले कम करना चाहते हैं। प्राइमरी से आला तालीम तक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। तलबा के लिए दुनिया की 200 मेयारी जामियात के दरवाजे खोल दिए। सिविलियन, शहदा, अक़लियतों और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी खुसूसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी प्रोग्राम है। बिलासूद कर्ज प्रोग्राम एक इनकलाबी कदम है, इस पर जल्द अमल दरामद होगा। वज़ीर आला से साबिक वज़ीर क़मर ज़मान कायरा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सूबे की मजबूरी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत के बेटे मुस्तनसर को बाजियाब करवा लिया गया। मुस्तनसर को उनके वालिद समेत कुछ अर्सा कबल करदम तंजीम ने अगवा किया था। अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी ताहाल बाजियाब न हो सके। खराब मुआशी सूरत हाल के बायस बिरूने मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों की तादाद में इजाफा। वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट का वसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। एजेंट माफिया लाखों रुपए बटोरने लगा। यूरोपीय ममालिक के वीज़ा अपॉइंटमेंट सेंटर एजेंट माफिया की नजर पाकिस्तान शहरियों के लिए स्पेन वीज़ा का वसूल मुश्किल हो गया। हजारों शहरी मुश्किलात का शिकार। दरखास्त गुजारों का इल्जाम है कि वीज़ा सेंटर के बाद अफसरान और एजेंट्स आपस में मिले हुए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के वाला डिवीजन बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के साथ जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो बेंच में शामिल। केस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया था। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की अमेरिका में आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशा वराना तरबियत और मेरी टाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा। सियासी अस्करी उमूर के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात की। अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब में नेवल चीफ ने इलाकाई मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मेरी टाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। सैलाब से जहां भाग होने वालों की तादाद 1000 तक पहुंच गई। 892 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पंजाब में 2,13,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 2,200 से ज्यादा तालीमी इदारे सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब से 1 मिलियन टन चावल की फसल भी मुतासर हुई। ज़राई शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद बढ़ा है। पंजाब के सैलाब से मुतासरा 3 अजला में 100%, बाकी इलाकों में 60% सर्वे मुकम्मल हो चुका। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया की प्रेस ब्रीफिंग। कहा 3,73,000 में से 1.5 लाख अफराद की वेरिफिकेशन हो चुकी। 75,000 मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। जल्द अदायगियां शुरू हो। इस्लामाबाद हाईवे और रावलपिंडी मरी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियां घंटों ट्रैफिक में फंसी रहीं। फैजाबाद से 6 रोड तक गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। फैजाबाद फ्लाईओवर से इस्लामाबाद और मरी जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद। मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक का दबाव। मोटरसाइकिल सवारों को भी मुश्किलात। बदतरीन सूरत हाल के बायस शहरी कई घंटे तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे।